स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी रिफ्लेक्शन में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी में तद्भव व तत्सम शब्दों को हम शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम तद्भव व तत्सम शब्दों को कैसे पहचान सकते हैं, उनके क्या नियम हैं और उनके क्या उदाहरण हैं, किस तरह से तद्भव व तत्सम शब्द आपस में चेंज किए जाते हैं और उनके प्रमुख उदाहरण क्या हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आर ओ ए आर ओ में तद्भव तत्सम से आने हैं। तो आज के इस वीडियो में पहले हम तद्भव व तत्सम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि शब्द भेद में जब उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद किया गया है, तो उसमें देशज और विदेशज शब्दों के साथ साथ तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का भी किया गया। तत्सम शब्द किसी भी भाषा के मूल शब्दों को, जो मूल शब्द होते हैं, जो हमारा शब्द है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण, हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत के एकदम हूबहू हम यूज़ करते हैं हिंदी में, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे आम्र, खर पर, तिक्त यानी कि तीखा, त्वरित इत्यादि इसके उदाहरण हैं मूल रूप से। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, संस्कृत के मूल शब्द, जो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द, जिसे हम तत्सम भी कहते हैं, कि विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बोले जाते थे, उनके बोलने से, उसके क्षेत्रीय प्रभाव से, उस पर अन्य भाषाओं के प्रभाव से कालांतर में जो उनका धीरे धीरे उनका जो रूप बिगड़ गया, उनके कारण जो शब्द उत्पन्न हुए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अग्नि को हम क्या कहते हैं? आग कहते हैं। अग्नि तत्सम रूप है और उसको हम आग कहते हैं। आग क्या है? तद्भव शब्द है। फूल को पुष्प कहते हैं, प्रिय को पिया कहते हैं, इत्यादि हमारे तद्भव के। अब बात ये आती है फ्रेंड्स कि हम तद्भव व तत्सम शब्दों को पहचाने कैसे। हालांकि संस्कृत में जो शब्द होते हैं वे स्पष्ट दिख जाते हैं। उनमें री का प्रयोग, श का प्रयोग, त्र का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखकर तत्सम शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो तत्सम शब्दों में ये जो खटखोला श होता है, खटखोला श, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसका ज़्यादातर प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। जैसे किसान में ये छोटा स की जगह हम कृषक में ये खड़खड़ोले स का यूज़ करके ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द बन जाएगा। ऐसे ही आशीष में आशीष हो जाएगा, जो तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है आशीष। इसी तरह तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। री तत्सम शब्दों में ज़्यादा यूज होता है, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी दिख सकते हैं, तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो री की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कचहरी है, कचहरी। ठीक है, इसमें री की मात्रा का प्रयोग कृतगृह हो गया। झनकार में झंकृत हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम री का ज़्यादा प्रयोग। वैसे ही र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम में आम्र हो गया, र लगा के वहाँ पे इसे हम तद्भव से तत्सम बना गया। तांबा जो तद्भव शब्द है उसे र लगा के ताम्र, यानी कि ये तत्सम शब्द है। यहाँ पे र की मात्रा लग जाती है। ऐसे ही र के जगह पे ड़ का भी प्रयोग किया जाता है। ड़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमचूर में आम्र चूर्ण, र के जगह ड़ का यूज़ किया गया है। र के जगह यहाँ पे ड़ का यूज़ किया गया है। ऐसे ही अर्पण, अर्पण में र के जगह ड़ का, यानी कि अर्पण हो गया। तो इस तरह हम देखेंगे आगे कि तत्सम शब्दों में प्रायः त्र का प्रयोग होता है। त्र का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? कपूत, यहाँ पे त की जगह त्र का योग है, यहाँ यानी कि कुपुत्र हो जाएगा। जहाँ का तत्सम हो जाएगा यत्र, और चिता का तत्सम चित्रक हो जाएगा। तो इन लोग ऐसे हम पहचानेंगे। फिर नेक्स्ट है
तत्सम शब्दों में प्रायः प्र का प्रयोग होता है। प्र जो होता है इनका ज़्यादातर प्रयोग होता है, जैसे कि पिया, प्रिय, और पहला का प्रथम या प्रथिल हो जाएगा। इस प्रथम पहला जो क्या है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है प्रथम या प्रथिल। और नेक्स्ट है प्रहर और पहर। पहर क्या है तद्भव शब्द है, और प्रहर क्या होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और कुछ सामान्य और नियमों को देखते हैं। तत्सम शब्दों में छ का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ख या छ का शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पंक्षी, पंक्षी हो गया उसका पक्षी, ठीक है। यानी कि तत्सम शब्दों में छ का प्रयोग होता है और उसके जगह पे हम ख या छ का प्रयोग करते हैं जो तत्सम शब्द होता है। इसी तरह तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में छोटे स का प्रयोग हो जाता है। जैसे धन्ना सेठी, यहाँ पे स की जगह श्र का यूज हो गया है, तो यहाँ पे हो गया धन्ना सेठी का धन्ना श्रेष्ठी। ओके, यहाँ पे श्र का प्रयोग किया गया है तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का छोटे स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया सलाई में छोटे स का यूज़ किया गया है और इसी के तद्भव रूप क्या है दीप शलाका में बड़े श का यूज़ किया गया है। ऐसे ही अंश का जो यहाँ पे तद्भव शब्द है इसका तत्सम शब्द हो गया अंश, यहाँ पे बड़े स का यूज किया गया है। तद्भव शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। अधिकांश हम देखते हैं कि ब और व में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इतना याद रखिए कि तत्सम शब्दों में अधिकांश तौर पे व का यूज होता है और तद्भव शब्दों में ब का। जैसे यहाँ पे वन है जो तद्भव शब्द है एक, और वन, वन क्या होता है वो क्या होता है तत्सम शब्दों में यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ नियम हैं जिन्हें हम आसानी से समझ के और तत्सम और तद्भव शब्दों में हम आसानी से भेद कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंकों से अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ प्रमुख उदाहरण लेते हैं तद्भव और तत्सम शब्दों का कि कैसे हम यहाँ पे कन्वर्जन किस प्रकार होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये होली क्या है इसका होलिका होगा, यहाँ पे इसका तत्सम रूप होलिका होगा। होठ, होठ का यहाँ पे ओष्ठ होगा। जैसा कि हमने देखा था कि खटकोड़ वाले स का यूज ज़्यादातर तत्सम शब्दों में होता है, तो यहाँ पर भी तत्सम शब्द का यूज हुआ है। हेठी, हेठी का अधः स्थिति। हुलास का ये है, यहाँ पे उल्लास है जो कि यहाँ इसका तत्सम रूप है। हीरा का हीरक होता है। हींग का हिंगू यहाँ तत्सम रूप है। हिलना का हिलना तद्भव रूप, इसका हिल्लन या हल्लन होगा, इसका तत्सम रूप होता है। तो यहाँ पे हिरण का हरिणी होगा, ठीक है। यहाँ हिया का हृदय, हिनाना का विषण या हेसड़ होगा। तो इस तरह से हमारे कुछ उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे आगे देखते हैं हम साहित्य, साहित्यक इस तद्भव शब्द है, ठीक है। और उसी का यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा के साहित्यिक। सास का ससुर, यहाँ पे सावन का श्रावण, जैसा कि हमने देखा था कि छोटे स का यूज होता है तद्भव में। और 99% जो होता है यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं श्र का यूज़ करते हैं, स की जगह 99% जगह पे। साला का बड़ा सा यूज़ किया यहाँ पे तद्भव में हम छोटे स का यूज़ करते हैं, बड़े यहाँ पे श्याल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे छोटे स का जगह पे बड़े स का यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे ये तत्सम हो जाएगा। सारथी का सारथी यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे सारथी हो जाएगा। साथ शब्द साथी, इसका हो यहाँ पे हो जाएगा सार्थ। सातवां जो तद्भव शब्द है इसका सप्तम तद्भव